हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं कंपटीशन की दृष्टि से आज मैं अपने माध्यम से संधि को आसान से आसान तरीका लेकर आया हूँ इस वीडियो में। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, संधि संधि मीन्स होता है क्या। संधि माने होता है जोड़। संधि मतलब होता है जोड़, यानी वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहेंगे। यदि दो अक्षरों को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसे संधि कहेंगे। अब देखिए संधि के प्रकार। संधि सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। यानी स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है गूढ़ स्वर संधि, दूसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा जो होता है यड़ स्वर संधि, चौथा आयात स्वर संधि और पांचवा जो होता है दीर्घ स्वर संधि। तो इस संधि में सबसे पहले मैं आपको गूढ़ स्वर संधि बताऊंगा। देखिए गूढ़ स्वर संधि में यदि अ या आ के बाद इ, ई, उ, री आए तो इसे इन दोनों के स्थान पे ए, ओ और अर हो जाता है। यदि अ या के बाद इ या ई या छोटा उ या री आए तो इन दोनों को मिलने पे यानी अ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, या अ और बड़ा ई मिलेगा तो भी ए हो जाएगा, और आ और ई मिलेगा तो हो जाएगा, और इसी प्रकार से अ और ई मिलेगा तो आर हो जाएगा। देखिए वैसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, केवल आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये गूढ़ स्वर संधि है। देखिए इसमें केवल ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है, ए, ओ और अर। यानी जिन दो शब्दों के बीच में ए की मात्रा दिखाई दे तो आप जान जाइएगा कि गूढ़ संधि है। देखिए जैसे उमेश ए की मात्रा है, महेंद्र ए की मात्रा है, सत्येंद्र ए की मात्रा है, सुरेंद्र ए की मात्रा है, परमेश्वर ए की मात्रा है, सोमेश ए की मात्रा है, कमलेश ए की मात्रा है, रमेश ए की मात्रा है, नरेश ए की मात्रा है। यानी जब इन दोनों के बीच में यानी मुख्य बीच में ए की मात्रा देखेंगे, यानी ये जब ए आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि गूढ़ स्वर संधि है। और देखिए रमेंद्र, इसमें भी ए की मात्रा है, महेंद्र, यथेष्ट, राजेंद्र, महेश, राकेश, दिनेश, ब्रिजेश, नरेंद्र आदि जो है क्या है? गूढ़ स्वर संधि है। अब देखिए फिर ओ, यानी बीच में यदि मूल शब्द के बीच में ओ आ जाए तभी जान जाएंगे कि क्या है? गूढ़ स्वर संधि है। केवल हमको याद करना है क्या? ए, ओ और अर। देखिए जैसे विरोचित, बीच में ओ की मात्रा आया, परोपकार, यहाँ पे भी ओ की मात्रा आया, हितोपदेश, सूर्य ऊर्जा, महोदय, जलोर्मी, यहाँ पे भी ओ की मात्रा है, महोत्सव ओ की मात्रा। अब देखो लास्ट में यदि अर आए, अर, जैसे जलोर्मी, अ और र मिलकर बना है अर, री बना है। ब्रह्मर्षि, इसमें भी अर आ रहा है लास्ट में। देवर्षि, इसमें भी लास्ट में र आ रहा है। सप्तर्षि, इसमें भी र आ रहा है। राजर्षि, इसमें भी आ रहा है। महर्षि, इसमें भी आ रहा है। लास्ट में यानी अर आ जाए तो हम जान जाएंगे कि वहाँ पे भी क्या है? गूढ़ स्वर संधि है। यानी आप लोगों को 3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि ए, ओ और अर हो केवल बीच में। देखिए यहाँ पे भी ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, यहाँ पे भी ए की मात्रा, यहाँ पे भी ए की मात्रा, यहाँ पे भी ए की मात्रा, यहाँ पे, यानी इस प्रकार से ए, ओ और अर, ए, ओ और अर याद करना है, उसे गूढ़ स्वर संधि कहेंगे। देखिए वृद्ध संधि दूसरा है। तो वृद्ध स्वर संधि में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? देखिए वृद्ध स्वर संधि में अ या आ, ए, ऐ, ओ और अ, यदि इन दोनों को मिलाने से ऐ और अ हो जाए तो वहाँ पे वृद्ध संधि हो जाएगा। वृद्ध मतलब क्या होता है? बूढ़ा, बूढ़ा कर दिया जाए। यानी डबल मात्रा जहाँ पे भी देखिएगा तो फटाक से आप लगा दीजिएगा कि वृद्ध स्वर संधि है।
जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, एकाएक ए में डबल मात्रा है, लोका लोकाय सड़ा यहाँ पे भी डबल मात्रा है, मतैक्य यहाँ पे भी डबल मात्रा है, नश्वर्य यहाँ पे भी डबल मात्रा है, सदैव यहाँ पे भी डबल मात्रा है, तदैव यहाँ पे भी डबल मात्रा है, महसर्व यहाँ पे भी डबल मात्रा है। तो देखिए बीच में यदि डबल मात्रा दिखे, और देखिए यहाँ पे वनौषधि यहाँ पे भी डबल मात्रा है, परमादार्य यहाँ पे भी डबल मात्रा है, परम औषध यहाँ पे भी डबल मात्रा है, महोजस्वी यहाँ पे भी डबल मात्रा है, महोज यहाँ पे भी डबल मात्रा है, महौषध यहाँ पे भी डबल मात्रा है, महोदार्य यानी डबल मात्रा है। तो आपको याद करना है कि जब किसी के दो शब्दों के बीच में डबल मात्रा दिखे तो फटाक से आप लगा दीजिएगा कि वहाँ पे क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। यहाँ पे भी डबल मात्रा, सब में यानी दिखाई दे रहा है, सब में भी डबल मात्रा है। तो इस ट्रिक से आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल आपको आय और औ की मात्रा ध्यान में रखना है, बीच में जब आए तो फटाक से लगा देंगे कि वृद्धि स्वर संधि है। नीचे देखिए यड़ संधि, यड़ संधि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए यड़ संधि, यड़ संधि ई बड़ी ई, छोटा ऊ री आ उ ए ऐ या यू ए ऐ वा वी वे रा री। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं या क्या लिखा गया है। य व र के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द, यानी य और व और र के साथ कोई भी अधूरा शब्द आएगा बीच में तो जान जाएंगे क्या होगा, यड़ संधि होगा, यड़ स्वर संधि होगा। य व र के साथ केवल। जैसे देखिए आगे मैं दिखा रहा हूँ, अत्यधिक। देखिए य के साथ आदत आया है, यानी अधूरा शब्द, कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा तो वहाँ पे यड़ स्वर संधि होगा। देखिए यहाँ पे य के साथ त है, अत्यधिक, ठीक है। यद्यपि अ के साथ आधा द है, इत्यादि। अ के साथ त है, मध्वालय। व के साथ आधा द है, अत्याचार। अ के साथ त है, उपर्युक्त। यू के साथ आधा र है। अब देखिए अत्युत्तम, यहाँ पे अ के साथ त है, प्रयुक्त पकार, प्रत्युपकार, यानी यू के साथ क्या है, आधा त है, न्यून। अ के साथ आधा न है, स्वागत। व के साथ आधा स है, दिव्यागमन, यानी वह जो है य के साथ आधा है, स्वच्छ, यानी व के साथ आधा स है, अन्वय, यानी व के साथ आधा न है, मध्वालय, यानी व के साथ द है, अवंती, व के साथ आधा न है। और देखिए पित्राज्ञा, र के साथ क्या है, तो है, मतृक्षा, यानी र के साथ क्या है, तो है, पितृक्षा, यानी तो के साथ र है, पित्रानुमति आदि। ऐसे जब बीच में आ जाए तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है, यड़ स्वर संधि है। समझ में आ गया कि बीच में कोई ना कोई अधूरा शब्द रहे तो वहाँ पे यड़ स्वर संधि होगा। आगे देखिए चौथा जो है आयात स्वर संधि। देखिए आयात स्वर संधि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन देखिए यदि नहीं ये याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, केवल आपको यही याद करना होगा कि आय, अव और अवि, यानी तीन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। देखिए बीच में अय हो जाए या अव हो जाए, चाहे अभी हो जाए, चाहे अय हो जाए, चाहे आय हो जाए, चाहे आई हो जाए, चाहे अव हो जाए, आ हो जाए, आवी हो जाए, अभी हो जाए, आव हो जाए, तो आदि जब ऐसे बीच बीच में आता है तो जान जाएंगे कि आयात स्वर संधि है। जैसे देखिए नलायक, नलायक में अ और य आ रहा है ना, अय आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए न लायक, तो ला में आ रहा और य तो अय हो गया, नलायक। देखिए यहाँ पे भी शयन, यहाँ पे भी अय आया है, नयन, गायक, गायन, यानी आ और य आया है, ठीक है। देवालय, विद्यालय, पावक, आ रहा है ना, पावक, पावक, अ और व आ रहा है, पावक। गायिका, ई आ रहा है ना, आई, गा, आ की मात्रा और ई,
यानी आई आ रहा है ना, गायिका, भवन, पावन, भावुक आदि, यानी ऐसे जब शब्द आएंगे तो बीच में यदि अय अव अवि रहे तो फट से लगा देंगे कि अया स्वर संधि है। बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से देखिए मैं पांचवा दीर्घ स्वर संधि समझाने जा रहा हूँ। दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल सिंपल है और आसान भी है, और ये मैं तरीका बहुत मेहनत और कठिन परिश्रम करने के पश्चात आपको समझा रहा हूँ, और समझ में भी आ जाएगा आपको। देखिए, और कहीं किताब में आप ढूंढते रह जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि में अ आ इ उ के बाद यदि, ठीक है, अ आ इ उ आए तो समझ लीजिए दीर्घ हो जाता है आ ई और उ। जब जान जाएंगे कि बड़ा मात्रा रहेगा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है, आ की मात्रा हो चाहे ई का मात्रा हो चाहे ऊ का मात्रा हो, यानी बड़ा होना चाहिए, तो फटाक से लगा देंगे कि उसमें दीर्घ स्वर संधि है। देखिए जैसे धर्मार्थ, बीच में आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, स्वार्थी यानी आ की मात्रा है, दीर्घ है कि नहीं, बड़ा। विरामन, विरामना आ की मात्रा, देवालय आ की मात्रा, नवागत आ की मात्रा, सत्याग्रह आ की मात्रा, देवागमन आ की मात्रा, परीक्षा आ की मात्रा, परीक्षार्थी देखो आ की मात्रा, ठीक है, सीमांत आ की मात्रा, रेखांश आ की मात्रा, विद्यालय आ की मात्रा, वार्तालाप आ की मात्रा, दीर्घ है कि नहीं, मुनिद्र बड़ी की मात्रा, ठीक है, कपिंद्र बड़ी की मात्रा, गिरीश बड़ी की मात्रा, परीक्षा बड़ी की मात्रा, मुनीश्वर बड़ी की मात्रा, रजनीश बड़ी की मात्रा। आगे देखिए, योगीश्वर ग में बड़ी की मात्रा, ठीक है, भानुदय, भानुदय में बड़ाऊ की मात्रा, ठीक है, लघुत्तर बड़ाऊ की मात्रा, वधुत्सव बड़ाऊ की मात्रा, वधुपकार बड़ाऊ की मात्रा, सस्यूर्मी बड़ाऊ की मात्रा, ठीक है। तो जब ऐसे आएगा शब्द तो हम जान जाएंगे कि उसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। यानी दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जिसमें बड़ा ई की मात्रा हो, ठीक है, वैसे हम पहचान जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। यदि इसको लिखा जाए, मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे परीक्षा है, यदि परीक्षा इस प्रकार से लिख दिया जाए तो ये दीर्घ स्वर संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा ई की मात्रा है, इसलिए ये गलत है। इसका मतलब परीक्षा का मतलब होता है क्या, कीचड़, कीचड़, ठीक है, तो ये गलत है। समझ में आ गया? तो इस वीडियो को आप लोगों ने समझ लिया, देख भी लिया, और प्रयास कीजिएगा कि अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ठीक है। और बहुत कड़ी मेहनत के बाद मैंने इस फार्मूला को, इस ट्रिक को अपनाया हूं, ताकि कम समय में आसानी से आसानी आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है। केवल आपको ट्रिक छोटी छोटी है, इसको याद कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।